कि हमें पता है कि टोटल वर्क डन जो होता है वो कुछ ऐसा होता है कि चार्ज जो है जिसे कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस में ट्रांसफर किया गया उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वही है टोटल वर्क डन। वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ ये तो इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बन रहा है। हम ऐसे भी तो समझ सकते हैं, इस प्लेट से क्यू चार्ज इस प्लेट में प्रोपागेट किया, पाथ कुछ भी हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड तो कंजर्वेटिव फील्ड होता है। हाँ, भले ही पाथ जो है ये पॉजिटिव क्यू चार्ज जो इस प्लेट से इस प्लेट में पहुंचा उसका पाथ भले ही ऐसा हो, हम पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट की बात कर रहे हैं। वैसे इन रियलिटी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है जिसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम मान सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है। तो इन रियलिटी चार्ज का फ्लो जो है इस पाथ में है, लेकिन चूंकि ये कंजर्वेटिव फील्ड है तो आप ये मान सकते हैं इस पाथ में क्यू चार्ज को फ्लो करने में जितना काम किया जाएगा, चाहे पाथ ऐसा हो तो भी उतना ही काम किया जाएगा और चाहे पाथ ऐसा हो तो भी उतना ही काम किया जाएगा। तो यहां से हम ऐसे सिंपली हमें लग सकता है कि वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। दो प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, v है। उस पोटेंशियल डिफरेंस में हमने q चार्ज को सेंड किया तो वर्क डन इज इक्वल टू दिस वन, दैट इज इक्वल टू जो एनर्जी स्टोर्ड होगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तभी हम अप्लाई कर सकते हैं जब पोटेंशियल डिफरेंस जो है दो पॉइंट्स के बीच का, यहाँ दो प्लेट्स के बीच का, वो कांस्टेंट हो। ये कांस्टेंट नहीं होगा, v वेरिएबल होगा। जितना चार्ज प्लेट्स में आते जाएगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। जैसे इनिशियली हमने देखा था पोटेंशियल डिफरेंस दो प्लेट्स के बीच कितना था, 0 था। फाइनली v बना, बीच में कुछ और रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर एग्जांपल बैटरी अगर मान ले 12 वोल्ट का है, इनिशियली दो प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। कब? जब इसे बैटरी के साथ जस्ट जोड़ा जाएगा, इस टैपिंग की को हम जस्ट दबाएंगे। कुछ देर बाद कुछ चार्ज फ्लो करने के बाद इसका प्लेट्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1 वोल्ट का होगा, फिर 2 वोल्ट का होगा, फिर 3 वोल्ट का होगा, इस तरह से 12 वोल्ट बनेगा फाइनली जाके। तो पोटेंशियल डिफरेंस दो प्लेट्स के बीच कांस्टेंट नहीं है, इसीलिए हम डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला जो है ये अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसीलिए हमें इंटीग्रेशन का मदद लेना होगा। हमें पता है ऐसे स्थिति में हम क्या करते हैं, ऐसे स्थिति में हम एक इंटरमीडिएट स्टेट कंसीडर करते हैं। बैटरी अब भी वही है लेकिन ये अभी पार्शियली चार्ज्ड है, आधा चार्ज है। आधा मतलब कि पूरा चार्ज नहीं है, पार्शियली चार्ज्ड है। एक इंटरमीडिएट सिचुएशन को हमने कंसीडर किया। ये ऐसा इंटरमीडिएट सिचुएशन है जहां पर कि दो प्लेट्स के बीच जो चार्ज है वो है पॉजिटिव क्यू और नेगेटिव क्यू, स्मॉल लेटर क्यू। फाइनली जाके इतना चार्ज होगा। अभी ये इंटरमीडिएट स्टेट है तो इतना चार्ज है, ऑब्वियस सी बात है ये कैपिटल क्यू से छोटा होगा। और इस स्थिति में जो पोटेंशियल डिफरेंस है ऑब्वियस सी बात है, ना तो वो 0 होगा और ना ही वो v होगा। 0 तो इनिशियली था पोटेंशियल डिफरेंस और v जो है फाइनली हुआ पोटेंशियल डिफरेंस दो प्लेट्स के बीच। तो इंटरमीडिएट स्टेट में इन दोनों के बीच का एक पोटेंशियल डिफरेंस जो कि v डैश है वो हुआ। अब इस स्थिति में हम एक बहुत 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 कम समय के लिए चार्ज का ट्रांसफर को कंसीडर करेंगे। क्या हुआ, यहां से कुछ चार्ज जो है नेगेटिव dq चार्ज बैटरी में आया और बैटरी से इस नेगेटिव टर्मिनल में नेगेटिव dq चार्ज जो है ये फ्लो किया। तो हम ये कह सकते हैं, ऑल्टरनेटिवली ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव dq चार्ज का फ्लो हुआ। किस डायरेक्शन में फ्लो हुआ? इस डायरेक्शन में फ्लो हुआ, ऐसे। सो पॉजिटिव dq चार्ज का